बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे एमएस वर्ड की पार्ट 2 लेसन के हवाले से क्लास डिस्कस की थी और उसके अंदर मैंने फॉन्ट सेक्शन के हवाले से आपको बताया था फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट में किस तरह कर सकते हैं, कलर, स्टाइल, राइटिंग, साइज, जो भी पैराग्राफ में एडिटिंग या चेंजेस वगैरह करते हैं वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट में, वो सब फॉर्मेटिंग कहलाती है। उसी से आगे आज की इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको एमएस वर्ड में होम सेक्शन के अंदर ही जो लास्ट फॉन्ट के हवाले से मैंने क्लास करवाई थी कंप्लीट, इसमें आपको मैंने सब बता दिया था, चेंज केस, हाईलाइट वगैरह, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब फॉर्मेटिंग किस तरह की थी। जो इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं वो लेसन 2 और लेसन 1 भी ज़रूर देखें और पूरी ये कंप्लीट सीरीज़ इंशाल्लाह अपलोड करूंगा, तो देखते रहें इस वीडियो को और जो आने वाली वीडियो होंगी वो भी कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले मैंने एक फार्मूले का बताया था, इक्वल RAND रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। और आज जो इस क्लास के अंदर टॉपिक है वो है हमारा होम के अंदर क्लिप बोर्ड का सेक्शन और इसके अंदर दिया हुआ है कट, कॉपी, पेस्ट। देखिए बेसिक अगर कट कॉपी की बात करते हैं तो हर सॉफ्टवेयर के अंदर ये आपको मिलेगा, कट, कॉपी और पेस्ट। वर्ड में इन ऑप्शंस को बताने का मकसद यही होता है, जो स्टार्ट बिगनर्स से बिल्कुल देख रहे हैं, जिनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में नहीं पता, तो वर्ड ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि इसके अंदर जो बेसिक्स ऑप्शंस दिए हुए हैं वो अगर सही तरह से वो सीख लेते हैं तो आगे किसी भी ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर के अंदर अगर वो उन ऑप्शंस पे काम करते हैं या जो ग्राफिक्स के ऑप्शंस होते हैं उनको यूज़ करते हैं तो ये बेसिक्स उनके वर्ड से क्लियर हुए हुए होते हैं, तो उनको आगे और प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होती है। तो इसीलिए वर्ड में ये चीज़ें क्लियर की जाती हैं एमएस वर्ड के अंदर। अब इसके अंदर जो कट और कॉपी है ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, और पेस्ट देखें कट, कॉपी, पेस्ट में फ़र्क। अब जैसे हमने पैराग्राफ लगाया था, यहाँ पर रूम कम कर रहा हूँ मैं और यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं जो भी यहाँ से हमने फॉर्मेटिंग करी थी। मैंने बताया था जो भी हमें वर्ड में काम करना है वो आपको सिलेक्ट लाजमी करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कट। कट में देखें यहाँ पर माउस लेकर आए, कट लिखा हुआ आ रहा है, शॉर्टकट की भी डिफाइन हुई हुई है और लिखा हुआ है रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स। अब इसको अगर आप यहाँ से रिमूव करके किसी दूसरी जगह पे लाना चाह रहे हैं तो कट करेंगे, सिलेक्शन बनाई हुई है, सिलेक्शन बनाने के बाद कट पे क्लिक। जैसे ही देखें कट करूंगा तो ये वीडियो वाला जो सिलेक्ट पैराग्राफ है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, रिमूव हो गया और कर्सर अभी यहाँ पर आ रहा है जिस जगह हमें ये पैराग्राफ लेकर आना है। अब वहाँ से हटकर वो डिलीट नहीं होता, मेमोरी में रहता है जो चीज़ आप कट करते हैं। तो अब ये कर्सर फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था जिस जगह पेज पर आपके मौजूद होगा वहाँ पर ही काम होता है। अभी अगर आपको वो पैराग्राफ इस जगह चाहिए तो आप यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं, कट करने के बाद दोबारा लाने के लिए पेस्ट होता है। लेकिन हमें किसी और जगह चाहिए वो, तो वहाँ से हम कर्सर हटाकर किसी दूसरी जगह जहाँ चाहिए वहाँ क्लिक करेंगे। पहले ये इसी पेज पे चाहिए तो यहाँ पे भी ला सकते हैं, और अगर किसी न्यू पेज पे चाहिए तो इंसर्ट में जाकर यहाँ से आप ब्लैंक पेज क्लिक करेंगे। अभी अगर यहाँ स्टेटस बार में नीचे देखें आप पेज ऑफ 1 और इसी तरह नेक्स्ट पेज इंसर्ट करना है यानी 1 ऑफ 2, सेकंड पेज पे आप चाह रहे हैं पेस्ट करना तो कंट्रोल एंटर भी होता है शॉर्टकट की। जैसे ही देखें कंट्रोल एंटर करा खुद से कर्सर सेकंड पेज पे आ गया और ब्लैंक पेज भी इंसर्ट हो गया। कंट्रोल Z होता है बैक, वापस करने के लिए बैक। और इसी तरह अगर मैं ऑप्शन से करूं, अभी पेज 101 हो गया दोबारा यहाँ पर, क्योंकि मैंने कंट्रोल Z किया था, जो स्टेप आगे हमने काम किया उसको बैक करके पीछे जाना है तो फिर कंट्रोल Z करते हैं। इसी तरह इंसर्ट में जाकर अगर कंट्रोल इंटर से नहीं करना, ऑप्शन से करना है तो फिर पेज इंसर्ट हम ब्लैंक पेज पर क्लिक करके करते हैं। जैसे देखें ब्लैंक पेज पे क्लिक करा, यहाँ पेज 2 ऑफ 2। अब जो कट किया हुआ है वो काम मुझे इस जगह पे चाहिए तो हम यहाँ पर पेस्ट क्लिक करेंगे।
सिंपल जैसे ही देखें पेस्ट पर क्लिक किया, वो तमाम चीज़ें जो हमने यहाँ से कट की थी यहाँ से हट गई थी। सेकंड पेज इंसर्ट करके वहाँ पे जाके हमने पेस्ट क्लिक किया, ये क्लिपबोर्ड के अंदर दिए हुए कट कॉपी पेस्ट, पेस्ट क्लिक करेंगे वहाँ पर वो काम आ जाएगा। सेम इसी तरह एक दफ़ा जो चीज़ कट है, अगर आप दोबारा कोई कॉपी या कट नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ मेमोरी में मौजूद रहती है। अब यानी एक से ज़्यादा एक ही दफ़ा कट होता है, ऐसा नहीं है इसी पैराग्राफ को अगर दोबारा दोबारा चाहिए आपको या टैक्स तो आप बार बार कट करें। आप बस एक दफ़ा कट करके उसी को अगर दोबारा पेस्ट करना चाह रहे हैं, जितनी दफ़ा चाहें पेस्ट कर सकते हैं। तो एक ज़बरदस्त कट और कॉपी का ऑप्शन होता है जिसमें हम कट करके एक से ज़्यादा दफ़ा पेस्ट कर सकते हैं एक ही चीज़ को, और जब तक हम कोई दूसरी चीज़ कट कॉपी नहीं करेंगे वो मौजूद रहेगी। एंटर, कंट्रोल वी शॉर्टकट की है पेस्ट की, कीबोर्ड से अगर आप कंट्रोल वी करते हैं, यहां मैं लिखकर भी दिखा देता हूं। ये देखें कंट्रोल वी, और इसी तरह माउस अगर आप इस ऑप्शन पे रखते हैं तो यहाँ पे भी लिखा हुआ आपके सामने आ जाता है। इसी तरह कट के लिए अगर आप सिलेक्शन बनाना चाह रहे हैं तो शिफ्ट एंड करने से जिस जगह कर्सर होगा वहाँ वो कंप्लीट एक साथ लाइन सेलेक्ट करेगा। और अगर सिंपल एक एक टेक्स्ट करना है आपको सिलेक्ट, कीबोर्ड ये शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको, तो शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे, जहाँ कर्सर होगा उसके राइट साइड सिलेक्शन है तो राइट साइड। अगर मैं फर्ज कर ले कर्सर इधर रखता हूँ तो फिर शिफ्ट के साथ राइट लेफ्ट। और इसी तरह अगर जल्दी जल्दी करना है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट। देखिए पूरा पूरा जहाँ स्पेस से पहले टेक्स्ट होगा वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह अगर आप करेंगे तो एक साथ पूरा पैराग्राफ। तो ये कुछ शॉर्टकट की भी थी जिनको यूज़ करते हुए हम काम को जल्दी कर सकते हैं सिलेक्शन वगैरह के हवाले से। और जो जो शॉर्टकट की आती रहेंगी वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा हर चैप्टर में, जो लेसन हमारा चलता रहेगा इसमें, जो क्लासेस आगे आने वाली हैं उसके अंदर भी। तो यहाँ पर आपको भी कट बताया। इसी तरह कॉपी करना है अगर हमें, कॉपी में क्या होगा, अब ये चीज़ बाज़ दफ़ा टाइपिंग करते हुए हम एक ही चीज़ को बार बार लिख रहे होते हैं या फिर आ रही होती है रिपीट, तो हमारा टाइम ज़्यादा होता है लगता है उसमें लिखने में, तो हम क्या करते हैं उसको कॉपी पेस्ट सिलेक्ट। अब ये जैसे हमने यहाँ एक दफ़ा टाइप किया, अब इसी को अगर हम कंटिन्यू कुछ टाइपिंग कर रहे हैं वही चीज़ लाइन पैराग्राफ या दोबारा रिपीट हुआ है, तो अब ऐसा नहीं है कि हम उसको दोबारा से टाइप करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कॉपी करके पेस्ट। कट में मैंने फ़र्क क्या बताया आपको कि कट में हट जाएगा वहाँ से और जहाँ हमें चाहिए वहाँ पेस्ट से आ जाता है। और अगर कॉपी करना है तो कॉपी में देखें यहाँ भी रहेगा सिंपल कॉपी, क्लिक किया मैंने, अब यहाँ पे भी रही ये चीज़। और जिस जगह मैंने बताया पेस्ट करना है आपको लेकर आना है वहाँ कर्सर लेके जाएं पहले क्लिक करके और फिर पेस्ट। और वही चीज़ जैसे मैंने बताया था कट अगर किया हुआ है, जब तक कोई दूसरी चीज़ कट कॉपी नहीं कर रहे तो वही बार बार पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह देखें जितनी दफ़ा चाह रहे हैं आप पेस्ट कर सकते हैं। नए पेज पे करना है कर्सर उस जगह पे लिया है, अब मैं यहाँ पर कर्सर रख रहा हूँ, सबसे लास्ट में कंट्रोल इंटर, थर्ड पेज इंसर्ट। अब कंट्रोल वी कर ले शॉर्टकट की पेस्ट की या फिर यहाँ से क्लिक। तो पेस्ट के लिए कंट्रोल वी मैंने बताया शॉर्टकट की, एक से ज़्यादा दफ़ा भी आप इसको क्लिक कर करके बार बार पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल वी मैंने इसकी शॉर्टकट की बताई है। अब कट और कॉपी करें दोनों के लिए पेस्ट करते हैं हम, और कट में शॉर्टकट की करनी है अगर तो उसको फिर हम सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल एक्स। और हर शॉर्टकट की देखने के लिए मैंने बताया आपको माउस लेकर आएंगे उसके ऊपर ऑप्शन पे, तो उसके साथ लिखी हुई शॉर्टकट की दे रहा होता है वो कंट्रोल एक्स। देखें कट के लिए आ रही है यहाँ, और अगर कॉपी के ऊपर रखते हैं तो यहाँ कंट्रोल सी कॉपी के लिए शॉर्टकट की आ रही है। तो ये दोनों ऑप्शन मैंने आपके साथ शेयर करें, कट कॉपी, और उसके लिए जो पेस्ट करते हैं वो कंट्रोल ए किया मैंने, ऑल सेलेक्ट, और डिलीट करूंगा तो तमाम पेज रिमूव हो जाएंगे और फर्स्ट पेज आ जाएगा सिर्फ। और यहाँ पर हमारे पास कर्सर आ गया नॉर्मल, जैसे न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं उस तरह।
अब देखें, सिंपल कट या कॉपी में पेस्ट किया जाता है, जिसकी मैंने शॉर्टकट की भी बताई है और एग्जाम्पल से भी मैंने आपको समझा दिया। बास ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर में पेस्ट के अलावा, पेस्ट फोटोशॉप में जाएंगे तो पेस्ट इनटू मिलता है, पेस्ट स्पेशल भी होता है और पेस्ट इनसाइड होता है, और किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में पेस्ट की अलग अलग टाइप्स होती हैं। सबसे इनिशियल जो नॉर्मल हर सॉफ्टवेयर के अंदर है वो तो आपको यही मिलेगी, कट कॉपी और पेस्ट। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, कट कॉपी और पेस्ट कैसे होता है, और ये कंप्यूटर में जो हमारे फोल्डर वगैरह है, फाइल्स को हमें ट्रांसफ़र करना होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, वहाँ पर भी हम कट कॉपी कर सकते हैं। अगर यहाँ चले, मैं बाद में बता दूंगा। कट कॉपी और पेस्ट मैंने बताया। नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ इसी में होता है एक पेस्ट स्पेशल यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, इक्वल RAND रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर, पैराग्राफ के लिए कंट्रोल A करा मैंने, ऑल सिलेक्ट, और उसके बाद मैंने किया कट। रिमूव हो जाता है कट में, अभी मैंने बताया। तो पेस्ट स्पेशल में अगर हम एक आइकॉन में पेस्ट करना चाह रहे हैं काम को, जैसे हम फर्स्ट अपना यहाँ पर कंप्यूटर ऑन करते हैं, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर देखें हमारे पास इस तरह के आइकन बने हुए होते हैं कंप्यूटर में। इस तरह का आइकन हम वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर चाह रहे हैं बनाना, यानी जितना भी हमारा काम है किसी खास टॉपिक का हम चाह रहे हैं कि वो पैराग्राफ सामने स्क्रीन पे ना शो हो, पेज पे एक आइकॉन में बना हुआ आ जाए, तो वो आइकन जब क्लिक करें तो वो काम हमारे पास शो हो। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, वर्ड ओपन करते हैं दोबारा से यहाँ पर, और इसके लिए फिर हमने एक जो पैराग्राफ जिसको हम आइकॉन में पेस्ट करना चाह रहे थे वो सिलेक्ट किया, वो लाइन वो पैराग्राफ जितना काम था आपका वो सिलेक्ट करके कंट्रोल X, कट क्लिक किया। कट करने के बाद अब जिस जगह पे वो पेज पे आपको आइकॉन बनाना है उसके ऊपर आइकन बनाने के लिए कर्सर वहां रखकर पेस्ट में जाएं और यहां से पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करें। पेस्ट स्पेशल में क्लिक करने के बाद यहां दिया हुआ आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक, डिस्प्ले एज आइकॉन। अब अगर इसका नाम देना चाह रहे हैं आइकॉन का, जैसे यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट दे रहा है और इसका आइकॉन इस तरह का आ रहा है। अगर आप आइकॉन चेंज करना चाह रहे हैं तो फिर आप चेंज आइकॉन में जाएं, यहाँ से आइकॉन को चेंज कर लें जिस तरह का आइकन आपको रखना है। मैं यही आइकन रख रहा हूँ, और यहाँ पर अगर आपको कैप्शन में नाम चेंज करना है तो आप ये भी दे सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट फॉर बिगिनर। अब ओके करके जैसे ही मैं ओके करूंगा, देखें वो सारा काम जो एक सामने स्क्रीन पे आ रहा था मैंने उसको सिलेक्ट करके कट किया, और कट करने के बाद पेस्ट स्पेशल में जाकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे चेक लगा के डिस्प्ले एज आइकन पे चेक लगाया और ओके किया, तो वो सारा काम हमारा एक आइकन में पेस्ट हो गया। जैसे इसको अगर वॉच करना होगा, इस काम को देखना है हमें क्या है इसमें, तो डबल क्लिक, वही सारी चीज़ें आइकॉन में थी, और जैसे ही आइकॉन पे क्लिक करा तो एक अलग से पैराग्राफ आ गया हमारे पास। जितना काम हमने कट किया हुआ था वो सारा आइकॉन में पेस्ट हुआ है। क्लोज करेंगे, देखें आप जैसे ही डबल क्लिक किया तो एक अलग वर्ड ओपन होता है। हमारा ओरिजिनल जो वर्ड है वो कौन सा है, अगर मैं इसके आइकॉन पे टास्क बार में आके क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक नहीं सिर्फ माउस ला रहा हूँ, तो देखें हमारे पास स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये हमारा आइकॉन वाली विंडो। और जब आइकन पे डबल क्लिक होता है तो अलग से एक वर्ड में ओपन करता है उस काम को। तो इसको क्लोज करेंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल फाइल में आ जाएंगे हम, आइकन वाली। अब अगर हम आइकन बनाने के बाद क्लियर करना चाह रहे हैं इसको, तो इस पर क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल में जाएं। फर्स्ट बनाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर रहे थे, अब अगर क्लियर करना है तो इसके लिए HTML फॉर्मेट पे क्लिक करके ओके कर दें, तो आइकन क्लियर हो जाएगा और जितना काम हमने कट करके पेस्ट किया था आइकन में वो सब हमारा वापस आ जाएगा नॉर्मल डॉक्यूमेंट के अंदर। तो इसी तरह अगर कुछ टॉपिक का काम हम एक ही पेज में दिखाना चाह रहे हैं अलग अलग करके, तो एक बेहतरीन ऑप्शन है आइकॉन बनाकर उसको पेस्ट करने का, और ये हमें दिया हुआ होता है होम में क्लिपबोर्ड सेक्शन के अंदर। और क्लिपबोर्ड सेक्शन में यहाँ पर हमारे पास
एक पॉइंट बना हुआ दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करने से जो कॉट कट कॉपी में होगा वो यहाँ पर आ रहा होता है। अगर हम बार बार यहाँ से पेस्ट करके लाना चाह रहे हैं तो वही चीज़ ला सकते हैं। इस तरह से देखें कट हुआ हुआ था वही काम यहाँ पर आ रहा है। तो क्लिपबोर्ड का ये ऑप्शन जो दिया हुआ है ये होता है क्लिपबोर्ड हिस्ट्री देखने के लिए या रिकॉर्ड देखने के लिए, क्या चीज़ कट की हुई है क्या चीज़ कॉपी की हुई है। यानी एक चीज़ जो कट कॉपी है अब वो रहती है मेमोरी में, जब तक मैंने बताया कोई दूसरी चीज़ आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, अगर आप इसको नहीं चाह रहे हैं कट और कॉपी जो किया हुआ हट जाए वो, तो यहाँ से भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं या फिर क्लियर ऑल। तो मेमोरी देखनी है तो क्लिपबोर्ड के इस सेक्शन के ऊपर क्लियर, अभी कुछ कट कॉपी नहीं है, देखें क्लियर नज़र आ रहा है। और अगर कुछ आप यहाँ से कट कॉपी करेंगे तो पेस्ट जो होगा वो आपको यहाँ पर दिया हुआ नज़र आएगा। तो उसको क्लियर करने के लिए क्लियर ऑल। तो आज की इस क्लास में मैंने आपसे कट कॉपी पेस्ट और पेस्ट स्पेशल के ऑप्शनों को शॉर्टकट की डिस्कस करी है। एक इसके अंदर ऑप्शन रह गया फॉर्मेट पेंटर, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो होंगी उसके अंदर ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो की प्रैक्टिस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को शाहब इस्लाम सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शाहब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।